नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा और किन किन भाव में बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और ये राजयोग शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी और बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है। इतना श्रेष्ठ राजयोग है ये कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जीवन में जब भी अच्छा समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। देखिए, 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए प्रतिदिन राहु काल का समय होता है। आप किसी भी कार्य की शुरुआत करके देखिए, वह कार्य आपका किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा, और अगर वो कार्य पूरा हो भी जाता है तो इतनी परेशानियां आएंगी कि आपको लगेगा कि मैंने इस कार्य को ना ही शुरू किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसी के विपरीत गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इसके दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के पूरे योग होते हैं, और साथ ही साथ वह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं, वह कुंडली के दशम भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और देवगुरु और बुध का दृष्टि संबंध बनने से कुशाग्र योग का भी निर्माण हो रहा है। कुशाग्र राजयोग देवगुरु और बुध के दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है, और इसके बनने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर में वृद्धि होती है। ये योग आपकी सोच को मैच्योर बनाता है, क्विक डिसीजन की क्षमता में वृद्धि करता है और तर्क शक्ति को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और ये योग आपकी कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, जो कि जहाँ से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी जातकों के लिए सितंबर का महीना
बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। और नवम भाव में सूर्य का गोचर है और सूर्य भाग्य को चमका देंगे। सूर्य 17 अगस्त से पहले अष्टम भाव में थे और इसलिए भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 17 अगस्त से सूर्य नवम भाव में आ गए हैं तो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और उसके बाद 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे दशम भाव में, जहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सितंबर का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो जो पहली डेट है वह है 2 सितंबर। 2 सितंबर समय है शाम 5:56, 5:56 PM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के विदेश भाव में 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और इसके प्रभाव से 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। 12वां भाव विदेश का होता है तो आपको विदेशों से हर तरह का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आपकी कुंडली के कर्म भाव में बुध का गोचर है तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन अच्छे कार्यों पर धन खर्च होगा। धार्मिक या मांगलिक उत्सव आपके घर में हो सकते हैं। दान पुण्य का कार्य आप कर सकते हैं। किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम या कुष्ठ आश्रम या अस्पताल में जाकर के आप कुछ दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिलेगी। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ आप लोगों के दुख दर्द को बांटते हुए एक नई शुरुआत जीवन में कर सकते हैं। 2 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 8 सितंबर। 8 सितंबर का दिन गुरुवार का दिन है और चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। समय है 12:39 AM। रात्रि 12 बजे के बाद 12:39 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा पराक्रम भाव में। अब यहाँ पर शुक्र का गोचर 8 सितंबर को भाग्य भाव में पंचम नवम भाव में है तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा और बहुत ही मजबूत और शुभ गज केसरी राजयोग बनेगा। क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन वैभव और समृद्धि संपन्नता के कारक हैं और पराक्रम भाव जो है वो पराक्रम पुरुषार्थ का भाव होता है। तो इस राजयोग के बनने पर आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वह दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। और चूंकि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ऐसे में धन प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेगा। और चूंकि चंद्रमा एक सौम्य और शीतल ग्रह हैं और शुक्र भी बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे में आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, चूँकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। 10 सितंबर 2022 चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा देवगुरु के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 10 सितंबर को
2:23 प्रातः काल के बाद का जो 54 घंटे हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है। 10 सितंबर को देवगुरु और चंद्रमा की युति से गज केसरी राजयोग बनेगा। बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनेगा और इस प्रकार डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, डबल गज केसरी राजयोग इस वजह से बनेगा। अब ये दो राजयोग बन रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहाँ पर कि भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का बहुत शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं और साथ ही साथ वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं, चूँकि सेकंड हाउस में गोचर कर रहे शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो आप पुराना वाहन बेचकर नया खरीद सकते हैं या फिर नया वाहन खरीद सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। घर परिवार की सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बढ़ाने का बेहतर समय है ये। शासन सत्ता और राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संपर्क मधुर होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई बहनों से संबंध भी बेहतर होंगे। मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा और रिश्तों में मधुरता होगी। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वो है 20 सितंबर, और 20 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। 20/9 2:24 बाद दोपहर 2:24 PM चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में कर्क राशि में। हालांकि अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग नहीं बनता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर तो पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से उसका प्रभाव तो होगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको राहत मिल सकती है, खास करके ब्लड संबंधी कोई रोग। तो अगर आप उससे राहत पाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कोई अच्छा चिकित्सक आपको मिल जाए और उससे आपको रिलीफ मिले। ये भी हो सकता है कि योगा या ध्यान में रुचि बढ़ने से आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिले। अचानक धन प्राप्ति का प्रबल योग है और धन का संचय भी होगा, चूँकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस धन के भाव पर। ससुराल से बिगड़े संबंधों में सुधार का भी बेहतर समय है। बीमा, शेयर ब्रोकर और कमीशन का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के होलसेल या रिटेल डीलरशिप का कार्य शुरू कर सकते हैं। गैस एजेंसी, कोयला, मेटल या ट्रांसपोर्ट का कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं और धन का संचय और निवेश का भी ये उचित समय रहेगा। 20 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और समय है 11:22 प्रातः 11:22 AM। चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। साथ ही चंद्रमा, बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक ही भाव में होंगे, तो आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए। ट्रांसफ़र या वेतन वृद्धि के लिए प्रयास करिए तो सफलता मिलेगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, जीवन में किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, तो अब आप ये तय कर पाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का भी बेहतर समय है। ख़ास करके अगर आप
आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, तो आपके व्यापार व्यवसाय में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी के लिए प्रयास करने का भी बेहतर समय है। और चूंकि दशम भाव में बुध का गोचर है, तो किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप प्रयास कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी आप प्रयास कर सकते हैं, और कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन का काम है, ड्रेस डिजाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, या सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य, इस तरह का कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और 25 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 29 सितंबर। 29 सितंबर को चंद्रमा का गोचर एक बार फिर से वृश्चिक राशि में होगा, और चंद्रमा विदेश भाव में गोचर करेंगे, और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। 29 सितंबर 11:24 PM। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों के बारे में मैंने चर्चा की है। इसका आप लाभ उठाएं। एक अच्छे कार्य की शुरुआत किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि पर करें और उसका रिज़ल्ट देखें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जब सकारात्मक परिणाम मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। और साथ ही साथ देवगुरु का उपाय भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी
वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।